Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are continuing with the topic of chemical control and integration. और हमारे आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में जो कि पेनक्रियाज है। तो आज हम पेनक्रियाज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वर्क करती है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी वर्क करती है। ठीक है, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक कंपोजिट ग्लैंड है और बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे इस ग्लैंड से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट इससे रिलेटेड है कि इट इज अ पिंक कलर्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो बच्चों ये एक पिंक कलर्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। अब मैं इसे एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो ग्लैंड है वो एक टाइम पे दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, यानी कि ये एंडोक्राइन एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती है और एक्सोक्राइन एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पेनक्रियास जो कि दो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, एक्सोक्राइन भी है ये और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, अच्छा तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन के केस में क्या होता है, किसी भी ऑर्गन को अगर अपनी कोई भी सिक्रीशन पहुंचानी है कहीं, तो उनके पास उसके लिए डक्ट होती है, राइट। और वो जो डक्ट होती है वो किसी अदर ऑर्गन में जाके खुलती है और वहां अपनी सिक्रीशन पहुंचा देती है। जैसे कि पाइपलाइन हो गया, आप लोगों के घर में पानी पाइपलाइन के जरिए आता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ एंडोक्राइन एक्टिविटी यहाँ पे डक्ट्स नहीं होती। ये ऑर्गन, ये सेल्स जहां भी होती है वहीं अपनी सिक्रीशन रिलीज कर देती है और इसकी वजह से क्या होता है, फिर वो सिक्रीशन ब्लड में चली जाती है, कोई डक्ट उन्हें लेके नहीं जाती और फिर वो ब्लड से धीरे धीरे अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाती है। मेनली एंडोक्राइन में जो सिक्रीशन होती है वो हॉर्मोन्स की होती है। ओके, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे डक्ट्स होती हैं, तो हैव डक्ट्स इन दिस पार्ट। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये डक्टलेस पार्ट होता है, एक्टिविटीज डक्टलेस होती हैं। चलिए, तो ये पिंक कलर्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, सबसे पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके नाम पे। ओके बच्चों, तो इसका नाम पड़ा पेनक्रियास। कैसे? क्योंकि इन ग्रीक, ओके, ग्रीक में पेन मतलब होता है, पेन मतलब होता है, एक सेकेंड, पेन मतलब होता है ऑल और क्रियास मतलब होता है फ्लैश। तो इसका नाम है ऑल फ्लैश। कैसे पड़ा? क्योंकि उस टाइम जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी तो ज्यादा चीजें साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो एक चीज जानते थे, ये एक कुशनी ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है और ये अपने पीछे वाली ब्लड वेसल्स को, जो भी ब्लड वेसल इसके अराउंड है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और द ऑर्गन डू नॉट हैव एनी बोन एंड कार्टिलेज टू, तो दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया ऑल फ्लैश, क्योंकि सिर्फ स्पॉन्जी फ्लैशी ऑर्गन को लगा, राइट। तो यहाँ पे हो गई इसके नाम की बात। चलिए आप देखते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो अब इसकी लोकेशन क्या है? तो बच्चों लोकेशन में इट इज, दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। वर्टिब्रेट्स के केस में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इट इज situated in abdominal cavity in the loop of duodenum। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है एब्डोमिनल कैविटी में इन द लूप ऑफ डिओडेनम। अब ये डिओडेनम क्या है? डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जहां पे फूड डाइजेस्ट होता है। ओके, तो फूड डाइजेशन का ये पार्ट है डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ये स्पॉन्जी ऑर्गन है और ये लीफ लाइक ऑर्गन भी कहलाता है। तो यहाँ पे इसका एक बड़ा सा हेड पोर्शन, नाउ दिस पोर्शन। ओके, इसके पार्ट्स भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है,
ठीक है, यहाँ पे भी काफी कर्व्स हैं इसमें। ये कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, इन द लूप ऑफ डिओडेनम। तो ये हो गया हमारा डिओडेनम which is the first part of small intestine। तो बच्चों ये देखो डिओडेनम मैंने बना दिया है। चलो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है डिओडेनम। ओके, ये है पेनक्रियास। और स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पे इसका जो टेल पोर्शन है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन को टच करता है। ठीक है, टेल पोर्शन स्प्लीन को टच करता है और टिकल करता है कह सकते हैं। जस्ट बिहाइंड दिस टेल पोर्शन यहाँ प्रेजेंट होती है किडनी विच इज द लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो ये है हमारी लेफ्ट किडनी। ये हो गई इसके स्पेसिफिक लोकेशन। और स्पेसिफिकली बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा के रीजन में बेसिकली ये प्रेजेंट होती है अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें। अच्छा, तो अब ये पेनक्रियाज है बच्चों। ओके, चलिए इसके स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ कि किस पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये जो पोर्शन है बल्जी सा, ये इसका हेड है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेक, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी एंड द लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड टेल। 4 पार्ट्स हैं इस ग्लैंड के। अब यहाँ पे एक फैक्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेगा बच्चा। जो पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं, मेनली आपने कभी सुना हो कि इसके पेनक्रियाज में ट्यूमर हो गया, तो वो किस पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं? तो वो इफेक्ट करते हैं हेड वाले पार्ट को। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। जो पेनक्रियाटिक ट्यूमर होता है वो मेनली दिस हेड पार्ट में होता है, यस, हेड पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट 1 है और फैक्ट 2 मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये तो रहे हो गए इसके पार्ट। अब इस पे चले, इन दोनों एक्टिविटीज पे। बहुत अच्छी है ये दोनों एक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं इनको रब कर देती हूँ, आप लिख लीजिए, आपने लिख लिया होगा आई होप। ठीक है, तो मैं इसको अब रब कर रही हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी एक्सोक्राइन है जो कि डक्ट के जरिए होती है। अब इसको बताती हूँ मैं कैसी एक्टिविटी है, कौन से सेल्स यहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ रिलेटेड है एसिनर सेल्स। ठीक है, एसिनर सेल्स रिलेटेड है। ये क्या है बच्चों? ये लिवर है, अम्ब्रेला जैसा लिवर। ओके, चलिए, यहां से डक्ट निकलती है, हेपेटिक डक्ट राइट और लेफ्ट, जो कि कंबाइंड होती है सिस्टिक डक्ट से, जो कि आ रही है गॉल ब्लैडर से। दोनों अपने जूसेस लेके आती है और फिर ये कंबाइंड होती है। और अब इस डक्ट को कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट। अभी हम इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। कॉमन बाइल डक्ट उसके बाद डिओडेनम के पीछे से होते हुए जाती है पेनक्रियाज में। ओके, एक सेकेंड, ये पेनक्रियाज में जाएगी। ज्यादा डिटेल में मैं इसको यहाँ नहीं बताऊंगी बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर एंडोक्राइन है। जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, इस एक्सोक्राइन पोर्शन को। अब क्या होगा बच्चों? पेनक्रियाज कंटेन द पेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे है द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। Okay, this main pancreatic duct is also called the duct of Wirsing, right? After the name of scientist. ये कंबाइन हुई, अब यहाँ पे ये इससे कंबाइन हो गई और उसके बाद ये बनाते हैं एक और डक्ट, जहाँ पे इसका जूस और इसका सिक्रीशन, दोनों का सिक्रीशन मिक्स होके यहाँ आएगा। इसको कहा जाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। So this duct is hepatopancreatic duct। अब ये जो वॉल है यहाँ पे डक्ट का जो ओपनिंग है, वहां लगे होते हैं कुछ स्मूथ मसल्स जिसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी बेसिकली क्या करता है? ये जूसेस के फ्लो को रेगुलेट करता है इन द ल्यूमेन ऑफ डिओडेनम। ठीक है, जूसेस के फ्लो को रेगुलेट करना इसका काम है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन की बात ये थी, यहाँ पे डक्ट के जरिए, ये पेनक्रियास डक्ट के जरिए
अपनी सिक्रीशन दे रही है किसी और ऑर्गन को, डक जा रही है बेसिकली यहाँ पे, इसलिए एक्सोक्राइन पोर्शन है। सेल्स रिलेटेड है यहाँ पे एसिनर सेल्स। तो बच्चों ये एसिनर सेल्स कैसी होती हैं, ये कुछ ऐसी होती हैं, घड़ी जैसी सेल्स होती हैं, आप याद रखना, ठीक है। ब्रांचेस भी होती हैं यहाँ पे, पर मैं इतनी बना नहीं रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसी घड़े जैसी सेल्स हैं हमारी एसिनर सेल्स, राइट। ये सारी एसिनर सेल्स अपनी सिक्रीशन इसमें देती हैं, पूरी एसिनर सेल्स अपनी सिक्रीशन दे देती है। ये सिक्रीशन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में, इसको भी मैं एक बार नेम कर देती हूँ। तो ये है हमारी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये क्या है, ये है एसिनर सेल्स, ठीक है। बच्चों ये जो एसिनर सेल्स होती हैं ये पूरे पेनक्रियास का कितना परसेंट पार्ट कंटेन करती हैं, तो ये कंटेन करती है 99% पार्ट, और 98 to 99% पार्ट भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है। तो ये इतना परसेंट पार्ट कंटेन करती है। तो या आप सोच रहे हो इतना सारा पोर्शन तो इस ग्लैंड का एक्सोक्राइन पार्ट ही ले जाता है, ओके। तो ये हो गई हमारे एक्सोक्राइन। अब सिक्रीशन देख लेते हैं। सिक्रीशन क्या है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, ये इसका काम है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स होती है द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट पॉल लैंगरहैंस, ओके। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कैसी होती है, तो बच्चों ये जो पेनक्रियास है इसमें स्कैटर्ड होती है, ये 1 2 3 बहुत सारी, ठीक है, ऐसे स्कैटर्ड होंगी, यहाँ पे गुच्छे की गुच्छे पड़े होंगे भाई सेल्स के पूरे पेनक्रियास पोर्शन में, ओके। ये हो गई, कितना परसेंट पार्ट कंटेन करती है, चलो तो ये कंटेन करती है 1 to 2% पार्ट टोटल पेनक्रियास का। टोटल कितनी पाई जाती है, 1 to 2 मिलियन पाई जाती है। तो बच्चों क्वांटिटी है 1 to 2 मिलियन। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि एक आइलेट में 3000 सेल्स पाई जाती हैं। सो ईच आइलेट कंटेन 3000 cells, each islet contain 3000 cells, okay। अब इसका सिक्रीशन क्या है, ओके वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ सिक्रीशन है हॉर्मोन्स, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये तो हो गए इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के पोर्शन की बात। अब इसको डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी, ओके। चलिए अब कर लेते हैं ये ऑर्गन की बात, थोड़ी सी पेनक्रियास की और बात कर लेते हैं। ये एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ बॉडी, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, लिवर। तो लेंथ क्या है इस ग्लैंड की, लेंथ है यहाँ हमारी पेनक्रियास की 12 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट क्या है इस ग्लैंड का, वेट इज 85 ग्राम्स, ये इसका वेट है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए यहाँ बनाया है। तो ये है हमारी एसिनर सेल्स, ठीक है। देखो बच्चों घड़े जैसी एसिनर सेल्स हैं, यहाँ होगी, यहाँ होगी, फिर यहाँ 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 ऐसे करके बहुत सारी एसिनर सेल्स होंगी, ओके। ये जो डक्ट जा रही है ये है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, तो ये है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ओके। एसिनर सेल हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या है, ये है हमारी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। बहुत सारे ग्रुप में यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट होगी, बहुत सारी जगह ये प्रेजेंट होती है, ऐसे स्कैटर्ड होती है लेकिन ग्रुप्स में होती है। एक आइलेट में 3000 सेल्स आपके पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये है हमारी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। चलो पहले बात करते हैं एसिनर सेल की। तो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में। तो यहाँ ये सिक्रीट करेंगी डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पे डाइजेशन के लिए कौन से जूसेस सिक्रीट कर सकते हैं, ये हो सकते हैं अमाइलेज, लाइपेज और पेप्टाइडेज, ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रीट करती हैं इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में। ये भी करेगी, ये भी करेगी। उसके बाद ये सिक्रीशन जाएगी डिओडेनम में और वहां डाइजेशन होगा।
दूसरा ये है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में हमारे पास कुछ 5 सेल्स हैं, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेल्स, पहले तरीके की सेल्स होती हैं अल्फा सेल्स। ओके, अल्फा सेल्स जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा? ग्लूकागॉन। तो यहां से ये सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन। इनकी पोजीशन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इनकी पोजीशन होती है ये पेरिफेरी पोर्शन में। एक सेकेंड इस कलर से बना देती हूँ। तो पेरिफेरी पोर्शन में यहाँ प्रेजेंट होती है ये अल्फा सेल। ए सेल्स भी इन्हें कहा जाता है, अल्फा सेल्स और ए सेल्स पेरिफेरी वाले पोर्शन में प्रेजेंट होंगी। ये अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती हैं? ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं। दूसरा सेल, दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं बीटा सेल्स। ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। ओके बच्चों, इंसुलिन सिक्रीट करेंगे हमारी ये जो बीटा सेल्स हैं। ये कहाँ पाई जाती है? मेनली ये पाई जाती है सेंट्रल रीजन में। तो यहाँ पाई जाएंगी बीटा सेल्स, बहुत सारी बीटा सेल्स होंगी सेंट्रल रीजन में। बीटा बीटा बहुत सारी बना देती हूँ मैं सारी, ठीक है। हमेशा मेनली सेंट्रल रीजन में ही पाई जाती हैं। वर्किंग क्या है? इनको मैंने साथ क्यों लिखा? बेसिकली ये दोनों जो है अल्फा और बीटा सेल, ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल्स का रेगुलेशन करवाती हैं और मेटाबॉलिज्म में होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। एक इजी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ग्लूकागॉन का एक वर्क है टू, इसे लिख देती हूँ, इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। So it increases the blood sugar level. Beta cells क्या करते हैं? It decreases the blood sugar level. As these cells are responsible because they secrete insulin, और इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। तो ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। ग्लूकागॉन जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है तो फिर इंसुलिन आता है उसको वापस मेंटेन करने, ठीक है, उसको वापस घटाने ब्लड में। तो ऐसे ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का सेल्स, तो यहाँ पे तीसरे टाइप का सेल्स होते हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन एक इनहिबिटर है, तो ये क्या करेगा? इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन, इनहिबिट्स द secretion of alpha and beta cells. अल्फा और बीटा सेल के सिक्रीशन इनहिबिट करवाने में ये काम आता है। जब इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी इसको रोक देगा, जब इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी इसको रोक देगा, दूसरे को चालू करवा देगा, ठीक है। दूसरे को चालू तो नहीं करवाएगा पर हाँ उसको रोक जरूर देगा, ठीक है। तो ये काम है डेल्टा सेल्स का। इन सेल्स को मैं यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन नहीं बताई क्योंकि इन दोनों सेल्स के बारे में ही मेनली हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे के सेशंस में मैं इनके बारे में बताऊंगी। चौथे टाइप का सेल गामा सेल्स। गामा सेल्स सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का क्या काम है? ये रेगुलेट करती है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। जो भी एंडोक्राइन सिक्रीशन है या एक्सोक्राइन सिक्रीशन है वो गामा सेल रेगुलेट करती हैं, यानी कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी फंक्शन है इट रेगुलेट्स द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। लास्ट सेल बता रही हूँ, पांचवी सेल, ठीक है, जो कि बहुत सारी बुक्स में दे रखी होती है, नहीं दे रखी होती, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अब है एप्सिलॉन सेल्स। ये सिक्रीट करती हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या है? ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है, ठीक है। हंगर हार्मोन क्या करता है? ये हंगर को इंड्यूस करता है, ठीक है, भूख लगना इंड्यूस करता है। तो इट इंड्यूस हंगर, इंड्यूस हंगर। तो हंगर हार्मोन है हमारा ग्रेलिन। ये हो गई 5 सेल्स की बात। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर के सेशंस में ये वाली जो सेल्स हैं
इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इनके स्ट्रक्चर हो गए, ये ऐसे स्कैटर्ड होती है जगह जगह। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेरे सेकंड फैक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताना था। तो यहाँ पे सेकंड फैक्ट ये है कि ये पेनक्रियाज जो होती हैं इनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, जैसे हमारी टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं तो इनके पास भी शुगर को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बर्ड होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, वो जो हमारी टंग है वो सेंसेशन ब्रेन को भेजती है, तभी हमें पता चलता है इसका मीठा स्वाद है, खट्टा स्वाद है, ठीक है, या फिर नमकीन है, ठीक है। लेकिन ये पेनक्रियाज ब्रेन को वो सेंसेशन नहीं भेजते, इसलिए ये डिफरेंट होते हैं, इनके टेस्ट बड डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बट द पेनक्रियाज कंटेन टेस्ट बड टू टेस्ट द शुगर, और उसको आर्टिफिशियल स्वीटनेस का भी पता रहता है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस को भी वो टेस्ट कर लेते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। ये हो गई सेल्स के बारे, ये लेंथ और ये वेट। अब हम एक और चीज देखते हैं, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं रब कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक चीज जो है इसी के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज ग्लूकोज है ब्लड में और ग्लाइकोजन है लिवर में, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब चेन बना लेते हैं तो वो ग्लाइकोजन बन जाता है, राइट। जब वो अकेले हैं तो वो ग्लूकोज है, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज है और जब वो लिवर में जाएगा तो वो ग्लाइकोजन की चेन बना लेगा, ग्लाइकोजन की चेन बन जाएगी। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट करता है तो उसके पीछे कौन सा हार्मोन होता है, उसके पीछे ग्लूकोज को, अभी ग्लूकोज का ब्लड में लेवल है, ये ग्लूकोज का ब्लड लेवल कम करने जा रहे हैं तो यहाँ होंगे इंसुलिन। लेकिन जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वापस से, तो यहां रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकागॉन, ठीक है। ऐसे ही इनका साइकिल चलता रहता है और हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, होम्योस्टेसिस ये करते रहते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इंसुलिन के बारे में और ग्लूकागॉन के बारे में डिटेल